हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से एक बार एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है RJ45 केबल कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक केबल है, आप देख रहे हैं कि इस तरफ पे RJ45 सॉकेट हम लोगों ने लगा के रखा है और इस साइड ब्लैंक है। ये साइड में हम लोग RJ45 केबल लगाएंगे। तो ये एक टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग RJ45 केबल को पिन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि केबल के साइज और केबल को बढ़िया से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही इसको पंच कीजिए। तो जो रिक्वायरमेंट्स होगी हम लोगों का, एक पंच मशीन, दूसरा एक केबल और थर्ड एक कनेक्टर। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे कि ये कनेक्टर, कोशिश कीजिएगा कनेक्टर ऑर्डिनरी ना खरीद के कोई ब्रांडेड कनेक्टर खरीदने का। ये जो कनेक्टर मैं यूज़ में कर रहा हूँ ये कनेक्टर D-Link का है। तो मैं आपको फोकस करके इसको दिखा दूँ आपको। ये कनेक्टर आप देख रहे हो, ये D-Link का कनेक्टर है। वैसे बहुत तरह का कनेक्टर आती है, लेकिन नॉर्मल कनेक्टर में दिक्कत ये आता है कि ये जो पिन आप देख रहे हो, इस पिन के ऊपर रस्ट आ जाता है। तो रस्ट आ जाने से के बाद क्या होता है कि कनेक्टिविटी में इशू होता है। फिर हम लोग केबल बनाने के बाद जब वो उसको कनेक्ट करते हैं तो सही से काम नहीं करता है। तो इस चीज़ का ज़रा सा ध्यान रखिएगा और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये आप कनेक्टर में रखिए यहाँ पर। नॉर्मली ये जो लाइन कनेक्ट केबल होता है ये दो तरह का होता है, एक 10 Mbps, एक 100 Mbps। तो हम लोग 100 Mbps का कनेक्शन के लिए लाइन कनेक्शन बनाएंगे। ये देखिए, ये केबल कटिंग के लिए है। ये केबल कटिंग हो गया। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि केबल को पंच करने से पहले एक बार कटिंग कर लीजिएगा ताकि सेम लेवल में केबल आ जाए। अब दूसरा जो स्लॉट दिया हुआ है, इसके थ्रू हम केबल का जो जैकेट है उसको काटेंगे। ये आप देख रहे हैं, केबल को इसके साथ बैठा दिए। बैठाने के बाद इसको पूरा प्रेस नहीं करना है, हल्का प्रेस करना है। प्रेस करके इसके बाद इसको मूव कराना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। 2 बार मूव करने के बाद ये केबल का जैकेट जो है वो निकल जाएगा। निकल जाने के बाद इसके अंदर आपको 4 पेयर केबल मिलेगा। ये 4 पेयर को अलग कर लीजिए। उसके बाद इसके बीच में जो चीज़ है इसको काट दें। आप ये सारे केबल को एक साथ ले लें। इस जगह में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इस जगह में बहुत सारे आदमी गलती कर जाते हैं, यही कि सॉकेट को जो है सही डायरेक्शन में कनेक्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें, सॉकेट को इस डायरेक्शन में रखें ताकि लॉक जो है वो नीचे तरफ रहे। और सबसे जो पहला केबल आपको लेना है वो है ब्राउन आपने ले लिया। उसके बाद जो केबल लेना है, ब्राउन के साथ ही एक केबल आया था वाइट एंड ब्राउन। ये आप देख रहे हैं, ये ब्राउन था, ये वाइट एंड ब्राउन दोनों है। मैं थोड़ा सा इस जगह में जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ये देखिए, सबसे पहले मैंने केबल जो लिया वो ब्राउन, उसके बाद जो केबल मैंने लिया है वो वाइट एंड ब्राउन है। वाइट ब्राउन ले लिए, दोनों को एक साथ कर लिए। उसके बाद जो मैं केबल लूँगा उसके बाद लूँगा मैं ग्रीन। उसके बाद मैं ग्रीन ले लिया। अब ग्रीन के बाद नॉर्मली आप कहोगे कि ग्रीन वाइट ले लें, बिल्कुल नहीं। इस जगह पर हमको लेना है ब्लू।
ग्रीन के बाद हम लोग ब्लू लेनी है। अब ब्लू जैसे हो गया, ब्लू के बाद हम लोग लेंगे वाइट एंड ब्लू। ठीक है, उसके बाद जो केबल होगा, उसके बाद जो केबल हम लोग लेंगे वाइट एंड ग्रीन। ठीक है, उसके बाद जो केबल हम लेंगे वह है ऑरेंज। देख लो मैंने ऑरेंज केबल लिया यहाँ पर। फिर ऑरेंज लेने के बाद वाइट एंड ऑरेंज। ये आप देख रहे हैं मैंने सारे केबल एक साथ कर लिए हैं। सबसे पहले है ब्राउन, उसके बाद वाइट ब्राउन, फिर ग्रीन, उसके बाद ब्लू, फिर वाइट ब्लू, फिर वाइट ग्रीन, उसके बाद ऑरेंज, फिर वाइट ऑरेंज। इस तरह से केबल को सजा लें। अब एक बार केबल जैसे आपने सॉर्टिंग कर लिया, उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये पोर्शन जो केबल का है एक लाइन में नहीं है, तो इसको अलाइन करना है। अलाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैर के यहाँ पर रख के फिर इसको एक साथ कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आप देख रहे हैं सारे केबल एक लाइन में हो गया। अब इस डायरेक्शन में केबल को रखना है और ये जो जैकेट है, जैकेट को इस डायरेक्शन में पकड़ना है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पिन दिख रहा है, इस पिन के थ्रू इस केबल को पुश कर देना है। जैसे आप पुश करोगे सारे केबल अंदर चला जाएगा। देख रहे हैं सारे केबल अंदर आ गया। ये आपको दिख रहा है ब्राउन वाला केबल। पीछे तरफ से एक बार देख लेते हैं। हाँ, सारा केबल अंदर आ गया। दोबारा और एक बार इसको पुश कर देते हैं। इधर भी आप देख पाओगे यहाँ सारा केबल इसमें दिख रहा है। सारा केबल आने के बाद इसको प्लास का इस तरफ का स्लॉट में ले जाके ये स्लॉट में डाल के इसको पुश करना है। पुश करने के बाद इधर आप देख रहे हो, इधर भी एक मार्किंग किया हुआ है। केबल यहाँ तक आना चाहिए। ये लॉक का थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिएगा। ये आने के बाद अब इस केबल को पुश करें। जैसे आप पुश करोगे इस जगह में आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पिन है, ये आप पिन जो देख रहे हैं, ये पिन केबल के साथ पंच होके अंदर बैठेगा। तो चलिए मैं अभी इसको पंच करता हूँ। मैंने डाल दिया अंदर में। अब मैं पंच कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं पंच करूँगा सारा पिन जो है वो अंदर जाने लगेगा। अब मैं पंच कर रहा हूँ। ये आपने देखा सारा पिन अंदर चला गया। तो बढ़िया से एक ही बार पंच कीजिएगा। जैसे आप पंच किए सारे पिन केबल के साथ नीचे फिक्स हो गया। अब फिर इसको निकाल लीजिए। ये देखिए आपका कनेक्टर रेडी हो गया। अब इसको टान सकते हैं, नहीं खुलेगा ये आपका RJ45 कनेक्टर बिल्कुल रेडी है। सेम प्रोसेस में केबल का ऑपोजिट डायरेक्शन में भी यही सॉकेट आपको लगाना है और सेम प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद इस केबल के थ्रू आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स मैंने ये आज इसलिए दिखाया क्योंकि नॉर्मली अगर आप RJ 41 कनेक्टर लेने जाओगे, मार्केट में परचेस करने जाओगे, तो उसका प्राइस नॉर्मली 200 से 250 रुपये आता है। और अगर आप वही चीज़ केबल खरीद के बनाओगे तो ये कनेक्टर दोनों का मार्केट में 20 प्राइस होता है, 20 रुपया करके, और ये केबल का प्राइस होगा 15 रुपया पर फीट या मीटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया खर्चा होगा इसमें आपका। आप 50 रुपया में इसको बना के यूज़ कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।